लूत इस्लाम कुरान में वर्णित अरबी भाषा में नबी पैगंबर का नाम है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हज़रत लूत ने मिस्र से वापसी पर उर्दुन के इलाके में दो मशहूर बस्तियां सदूम और आमूरा थीं, वहां रहने लगे। इस्लाम धर्म की महत्वपूर्ण पुस्तक किसासुल अंबिया और ऐतिहासिक पुस्तकों के अनुसार समलैंगिक कृत्यों के विरुद्ध इस्लामी मान्यता से लोगों को जागरूक करते रहे। हज़रत सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की कौम का एक ताजिर उस वक्त कारोबारी तौर पर मक्का शरीफ की ज़ियारत को आया था। उसके नाम का पत्थर वहीं पहुंच गया, मगर फरिश्ते ने ये कहकर रोक लिया कि ये अल्लाह का हरम है। चुनाचे वो पत्थर 40 दिन तक हरम के बाहर ज़मीन व आसमान के दरमियान मुअल्लक रहा। जैसे ही वो ताजिर यानी बिजनेसमैन फारिग होकर मक्का से निकलकर हरम से बाहर हुआ, वो पत्थर उस पर गिरा और वो वहीं हलाक हो गया। जब कौमे लूत की सरकशी और खसलत बदफेली यानी गंदा काम काबिल हिदायत ना रही तो अल्लाह ताला का अजाब आ गया। जैसा कि हज़रत सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम चंद फरिश्तों के साथ अमरद यानी बग़ैर दाढ़ी मूंछ का नौजवान लड़का हसीन यानी खूबसूरत लड़कों की सूरत में मेहमान बनकर हज़रत सैयदना लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे। इन मेहमानों के हुस्नो जमाल और कौम की बदकारी की खसलत के ख्याल से हज़रत सैयदना लूत अलैहिस्सलाम मुशव्विश यानी फ़िक्रमंद हुए। थोड़ी देर बाद कौम के बदफेलों ने हज़रत सैयदना लूत अलैहिस्सलाम के मकाने आलीशान का मुहासरा कर लिया और इन मेहमानों के साथ बदफेली के बुरे इरादे से दीवार पर चढ़ने लगे। हज़रत सैयदना लूत अलैहिस्सलाम ने निहायत दिल सूजी के साथ इन लोगों को समझाया, मगर वो अपने बद यानी बुरे इरादे से बाज ना आए। आपको मुतफक्किर और रंजीदा देखकर हज़रत सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, या नबी अल्लाह, आप गमगीन न हों, हम फरिश्ते हैं और इन बदकारों पर अल्लाह का अजाब लेकर उतरे हैं। आप मोमिनीन और अपने अहल व अय्याल को साथ लेकर सुबह होने से पहले पहले इस बस्ती से दूर निकल जाइए और ख़बरदार कोई शख्स पीछे मुड़कर न देखे बस्ती की तरफ, वरना वो भी इस अजाब में गिरफ्तार हो जाएगा। जैसा कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अपने घर वालों और मोमिनों को साथ लेकर बस्ती से बाहर तशरीफ़ ले गए। फिर हज़रत सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम इस शहर की 5 बस्तियों को अपने परों पर उठाकर आसमान की तरफ बुलंद हुए और कुछ ऊपर जाकर उन बस्तियों को ज़मीन पर उलट दिया। फिर उन पर इस ज़ोर से पत्थरों की बारिश कि कौमे लूत की लाशों के भी परखचे उड़ गए। ऐन यानी ख़ास उस वक्त जबकि ये शहर उलट पलट हो रहा था, हज़रत सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की एक बीवी जिसका नाम वाइला था, जो कि दर हकीकत मुनाफिका थी और कौम के बदकारों से मोहब्बत रखती थी, उसने पीछे मुड़कर देख लिया और उसके मुंह से निकला, हाय रे मेरी कौम, ये कहकर खड़ी हो गई। फिर अज़ाब इलाही का एक पत्थर उसके ऊपर भी गिर पड़ा और वो भी हलाक हो गई। दुनिया में सबसे पहले शैतान ने बदफेली करवाई। वो हज़रत सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की कौम में अमर्द यानी बग़ैर दाढ़ी मूंछ का नौजवान लड़का हसीन यानी खूबसूरत लड़के की शक्ल में आया और उन लोगों को अपनी तरफ माइल किया, यहाँ तक कि गंदा काम करवाने में कामयाब हो गया। और इसका उनको ऐसा चस्का लगा कि इस बुरे काम के आदी हो गए और नौबत यहाँ तक पहुंची कि औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरी करने लगे। कौमे लूत पर लर्ज़ा खेज अजाब नाजिल हो गया। दुनिया में सबसे पहले शैतान ने बदफेली करवाई। वो हज़रत सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की कौम में अमर्द यानी बग़ैर दाढ़ी मूंछ का नौजवान लड़का हसीन यानी खूबसूरत लड़के की शक्ल में आया और उन लोगों को अपनी तरफ माइल किया, यहाँ तक कि गंदा काम करवाने में कामयाब हो गया। और इसका उनको ऐसा चस्का लगा कि इस बुरे काम के आदी हो गए और नौबत यहाँ तक पहुंची कि औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी ख्वाहिश पूरी करने लगे। कौमे लूत पर लर्ज़ा खेज अजाब नाजिल हो गया।